वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम झटपट 2 इंग्रेडिएंट का डिज़र्ट बनाएंगे, जेली फ्लफ, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं। बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है इसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। यहाँ देखें हमारे पास 2 पैकेट जेली के हैं, 3 आउंस यानी 85 ग्राम्स। छोटा वाले 2 पैकेट होते हैं ना, वो ये 2 पैकेट है। और मेरा स्ट्रॉबेरी है। और यहाँ मेरे पास बॉइलिंग वाटर है जो कि है 1.25 कप। बेसिकली इसमें 2 इंग्रेडिएंट है, लेकिन कैलकुलेशन और कंसिस्टेंसी इम्पॉर्टेंट है बस। तो ये 2 पैकेट हम डाल देंगे 1.25 कप गरम गरम पानी में। और अब इसे हम घोल लेंगे। अच्छे से डिज़ोल्व हो गया है, तो अब हम कोल्ड वाटर में इसको डाल देंगे। तो हमारे पास ये 1.25 कप ही कोल्ड वाटर है, तो इसको इसमें डाल देंगे। अच्छे से मिला लेंगे। अब सेकंड स्टेप की तरफ जाते हैं। यहाँ हमारे पास एक चिल्ड ठंडा ठंडा बोल है, इसको मैंने फ्रीज़र में रख दिया था आधा घंटे पहले। तो उसमें हम ठंडी ठंडी हैवी विपिंग क्रीम डालेंगे, जिससे आइसक्रीम बनती है ना। 3 कप ठंडी हो तो अच्छे से विप होगी। तो इसे अब हमें विप करना है। अगर आप चाहें तो ब्लेंडर में भी कर सकते हैं, लेकिन आपको कंसिस्टेंसी का ख्याल रखना है कि वो चल रहा है और एकदम थिक हो जाए, वो नहीं चाहिए। इसलिए मैं इसमें कर रही हूँ ताकि देखने में इजी रहेगा कि किस तरह से होगा। तो ये जो जेली का मिक्सचर है ये सारा इसमें डाल देंगे। ठंडा होना ज़रूरी है, इसीलिए हमने ठंडा पानी लिया था। और अब इसको विप करेंगे। कंसिस्टेंसी को चेक कर लेते हैं। तो ये इस तरह से लेंगे। लास्ट जो है वो बहुत स्लो टपक रहा है, तो ये कंसिस्टेंसी बिल्कुल सही है। तो अब इसे हम सेट करेंगे। मेरे पास यहाँ एक ग्लास की डिश है, इसको थोड़ा सा हम ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। अच्छे से ऊपर तक ले आएंगे, किनारों पे भी ले आएंगे। अब इसको हम अपने डिश में डाल देंगे। अब इसे हम सेट करने के लिए फ्रिज में रखेंगे अराउंड 6 से 8 घंटे, और ओवरनाइट भी रख सकते हैं। देखिए 6-7 घंटे हो गए, अपने डिज़र्ट को लेके आते हैं। तो ये हाथ लगाओ तो सेट हो गया है। अब बहुत केयरफुल होके खूबसूरत से पीस निकालने की ट्राई करेंगे। अब कोई थिन सा स्पैचुला लेंगे। इतना लाइट है, इतना एयरी है कि मज़ा आ जाएगा खा के। अब इसको थोड़ा सा हम गार्निश कर लेंगे। यहाँ हमारे पास स्ट्रॉबेरी जेली है, जिसको मैंने निकाल के और थोड़ा सा इस तरह से फेंट लिया ताकि ये थोड़ा सा कंसिस्टेंसी ऐसी हो जाए। तो इसको थोड़ा सा ड्रिजल करेंगे। अगर चाहें तो, क्योंकि ये तो एक डेकोरेशन पर्पज़ है,
ज़रूरत नहीं है, ये खुद बेचारा इतना अच्छा है। और साथ ही इसके ऊपर बादाम छिड़क देंगे। रेडी। तो देखा कैसे सिंपल वे में 2 इंग्रेडिएंट के साथ कैसा ज़बरदस्त सा हमारा डिज़र्ट बन गया। और अब मैं ट्राई करती हूँ और आप लोगों को बताती हूँ कि लग कैसा रहा है। जस्ट लाइक मैजिक। इतना एरी है, इतना फ्लफ़ी है, माउथ में मेल्ट डालो उससे पहले मेल्ट हो जाता है। जैसे वो गुड़िया के बाल नहीं होते, कितना मज़े की चीज़ होती है कि देखने में है, मुंह में डाल भी रहा है और माउथ में कैसे घुल रहा है, ऐसा एग्जैक्टली। तो ये आप लोग के लिए ख़तरनाक। तो बस आपको रेशो का याद रखना है और कंसिस्टेंसी जैसे मैंने बताई कि रनी होनी चाहिए, थिक रनी। अगर हैवी हो जाएगा तो फिर उसका बिल्कुल टेक्सचर अलग बनेगा और जब आप निकालेंगे जब क्रैक होने के भी चांसेस हैं। तो चले बनाना बनता है, जल्दी जल्दी जाएं, बनाएं, खूब मज़े करें, मज़े करवाएं। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी सिंपल फन और ख़तरनाक रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।